हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और अनुसंधान अभिक्षमता का ये पार्ट 5 है। और इससे पहले भी मैं 4 जो पार्ट्स हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। ये एक तरीके की क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इससे आपको ये आभास होता है कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं और कितने को नहीं, और आपकी तैयारी अभी किस प्रकार की है। आप इस सीरीज को सॉल्व करके इस बात का पता कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा और वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें। और रिसर्च एप्टीट्यूड पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं, तो समझें उसे। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 3 पार्ट्स में जो है रिसर्च एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 113, यदि माता एवं पिता का रंग काला है तो उनके होने वाले बालक के रंग की संभावना होगी, यानी कैसा होगा। ऑप्शन ए कहता है काले रंग का बालक, गोरे रंग का बालक होगा, दोनों में से कैसा भी हो सकता है, या उपयुक्त सभी संभावना एक समान है। तो याद रखें आंसर सी है इसका, दोनों में से कैसा भी हो सकता है, ये ऐसे तय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन, बालक के जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है। अनुवांशिक का, आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, उपयुक्त में से दोनों ही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें इसका जो आंसर है कंफ्यूज करने के दे रखा है। यहाँ पर अगर वातावरण होता तो आंसर ये ठीक हो जाता, तो यहाँ पर्यावरण दे रखा है। याद रखें ये इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। याद रखें डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर संकेत नहीं करते बल्कि अमूर्त की ओर संकेत करते हैं। यह कथन किसका है। याद रखें कथन संबंधी जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये ऑनलाइन जो एग्जाम्स हुए थे अभी दिसंबर में, उसमें ये कथन वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे, ठीक है ना। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें और लिख भी लें। सो ये किसका कथन है, तो दे रखा है डेविस का, गाल्टन का, वॉटसन का, या फिर कैली का। तो ये इसका 115वें का जो सही आंसर होगा वो है ए, यानी डेविस का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। ए कहता है बुद्धि, दूसरा कहता है शारीरिक वृद्धि, तीसरा कहता है स्वभाव, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो 116वें का जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था कहा जाता है। मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था किसे कहा जाता है। परिवार को, विद्यालय को, पास पड़ोस को, या सामाजिक वर्ग को। तो 117वें का जो सही आंसर होगा, आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका आंसर है ए, परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन है। ए कहता है परंपराएं, बी कहता है सांस्कृतिक मूल्य, सी कहता है अनुशासन, या फिर उपयुक्त सभी। तो 118 का जो सही आंसर है वो है आंसर ए, परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकांकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे। वह हताश एवं संघर्ष का शिकार है, उसका उचित सामान्यीकरण नहीं हो पाया है, वह दिव्य स्वप्नी है, या वह बाल अपराधी है। तो आंसर 4 जो है दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, इसको आप बताना है। तो उसका सही आंसर है आंसर बी, उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, बालकों पर सामाजिक स्त्रीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ए कहता है माता पिता, बी कहता है शिक्षक, सी कहता है सहपाठी, या सामान्य व्यक्ति। तो 120 का जो सही आंसर है वो है माता पिता, क्योंकि बच्चा जब होता है तो उसके माता पिता ही उसके पहले अध्यापक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है कौन सी। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, या वृद्धावस्था। तो 121 का जो सही आंसर है वो है आंसर ए, शैशव अवस्था। नेक्स्ट है, बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है। तो 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष से पूर्व, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, या 12 वर्ष के बाद। तो 122 का सही आंसर है 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में लैंगिक संबोध का विकास होता है शैशव अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। सो 123 का जो सही आंसर है वो आंसर बी, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, समाजीकरण के संदर्भ में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण होता है पर्यावरणवादी, पलायनवादी, मूल प्रवृत्त्यात्मक, डी कहता है अनुवांशिकता परक। तो 124 का जो सही आंसर है
वो है ए, पर्यावरणवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहन एवं अन्य परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़े करता है, उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है आप उसके इस कृत्य के लिए विद्यालय की असेंबली में सार्वजनिक दंड की घोषणा करेंगे, आप उसे विद्यालय में किसी भी झगड़े में पड़कर अपमानित एवं दंडित करेंगे, या फिर आप उससे अकेले में बात करेंगे, या इन समस्याओं के कारण ज्ञात करेंगे, या फिर आप उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी मेंटलिटी जो है वो चेक की गई है। तो उसका जो सही आंसर है 125वें का वो है सी जो आंसर है वो सही है। आप उसके अकेले में बात करेंगे और उसकी समस्या का ज्ञात करेंगे कि उसकी समस्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बालक घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है, वैसे सामान्य दिखता है, तो ऐसे बालक के लिए माता पिता को क्या सलाह देंगे आप? ऑप्शन ए कहता है अपने बालक के पालन पोषण में लापरवाही की है, अंत उनका खामियाजा उठाएंगे। दूसरा, आप अपने बालक की बुनियादी समस्याओं को जानने का प्रयास करें तथा उनका निराकरण करें, या आप ये कहेंगे कि आप बालकों को परामर्शक के पास भेजें, या फिर आप उसके ऐसे व्यवहार के लिए दंडित करेंगे और धीरे धीरे बालक उसे छोड़ देगा। तो आप क्या कहेंगे? तो उसका जो सही आंसर है वो आंसर बी, आप अपने बालक की बुनियादी समस्याओं को जानने का प्रयास करें और उसका निराकरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय विद्यालयों में ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जो अपने सहपाठियों की किताब कॉपियां आदि सामान्य चोरी कर लेते हैं, ऐसे बालकों की चोरी की आदत छुड़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन ए कहता है आप पहली चोरी पकड़े जाने पर उसे चेतावनी देंगे, आप दूसरी चोरी पकड़े जाने पर शारीरिक दंड देंगे, तीसरी चोरी पकड़े जाने पर उसे विद्यालय से बहिष्कृत कर देंगे, या आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे गहन पूछताछ करेंगे और उसके माता पिता को बताएंगे ताकि निगाह रखें। तो 127 का ये भी क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड है एक तरीके का, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के व्यवहार परिवर्तन की सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है कौन सी? पुरस्कृत करना, दंडित करना, अपमानित करना, या निष्कासित करना? तो 128वें का सही आंसर है आंसर ए, पुरस्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तुओं को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे आप? बालक को क्रोधवंश कठोर दंड देंगे, बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे, या फिर बालक की प्रत्यक्ष इच्छा की पूर्ति करेंगे, या फिर आप उससे व्यवहार परिवर्तन करेंगे, तो क्या आंसर है इसका? 129वें का जो सही आंसर है वो आंसर बी, बालक को उस समय तो संतुष्ट करेंगे किंतु बाद में उसे भली भांति समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक भीख बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर उसकी इच्छा पूर्ति करेंगे, उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, या सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे से ऐसा व्यवहार प्रदर्शन ना करे? तो उसका जो सही आंसर है 130वें का वो है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है आप बालकों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कहानी सुनाएंगे, आप बालकों के साथ साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, या फिर आप उसे समयबद्ध ढंग से पढ़ाने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे, या आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उनसे सिर खपाएं, एक ट्विटर की व्यवस्था कर देंगे? तो 131वें का जो सही आंसर है वो है आंसर सी, आप उसे समयबद्ध ढंग से पढ़ाने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है, बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है कैसे? झूठ छात्रों को सामूहिक दंड देने से, सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से, या सच्चे बालकों को पुरस्कृत करने से? तो 132वें का जो सही आंसर है वो है सी, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से जो है बालकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है, अभिप्रेरणा क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं, अभिप्रेरणा व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती हैं,
या अभिप्रेरणा ये प्रेरित है, व्यवहार में एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो 133वें का जो सही आंसर है वो आंसर बी, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन एवं आवश्यकता का पारस्परिक संबंध है किससे? एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक समान हैं, चालक की उत्पत्ति आवश्यकता से पहले होती है, या ये दोनों पद समानांतर हैं। तो 134वें का सही आंसर है ए, एक दूसरे के पूरक होते हैं, चालन एवं आवश्यकताएं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।